My question is, sir, I want to become a successful leader and contribute to politics. Oh. What personality traits and qualities do I need to nurture? देश में एक जो राजनीतिक जीवन की इतनी बदनामी हो चुकी है कि लोगों को डर लगता है कि यहाँ तो जा ही नहीं सकते, जाना ही नहीं चाहिए, अच्छे लोगों का वहाँ काम नहीं है। इसके कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। जहाँ तक आप राजनीति में आना चाहती हो, आपको लीडरशिप रोल करना पड़ेगा। जैसे आप इस ओलंपिया में विजयी हुई तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, तभी किया होगा। आप सोचिए कि आपके गांव में, स्कूल में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आप पहुंचती है क्या? कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप पहुंचते हैं, लोगों को लगता है देखो ये तो पहुंच गई, चलो अपन भी दौड़ो। मतलब कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी धीरे 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 एस्टैब्लिश हो जाएगी। आपको भी विश्वास बनेगा, चलो भाई मैं 10 लोगों को लेके चलूं, मैं 20 लोगों को लेके चलूं। लीडरशिप क्वालिटी सहज होती है, इवॉल्व भी की जा सकती है। लीडर क्यों बनना है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, कि जिस समाज के बीच में आप जीते हो वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम सार्थक भारद्वाज है। मैं केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं और मैं देहरादून में रहता हूं। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक बहुत अनोखा कार्यक्रम है, लेकिन भारत के कई स्थानों पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, तब यह कैसे संभव होगा? तुम्हारी सबसे प्रिय डिश कौन सी है? तुम्हें क्या खाना है? केक है। केक? अच्छा। यस सर, और मम्मी के हाथ के आलू पूरी। अच्छा अच्छा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन सी डिश तुम्हारे और लोगों को पसंद आती है? कौन सी चीज है जिसमें तुम्हारे मस्त है? सर केक्स वगैरह बेकिंग में। तुमने सवाल पूछा कि आप डिजिटल इंडिया की बात कर रही हो, लेकिन बहुत जगह पे बिजली नहीं है। आपकी बात सही है। मैंने अभी अभी 15 अगस्त को सुना होगा, मैंने लाल किले पर से एक बात कही थी कि हमारे देश में 18,000 गाँव ऐसे हैं कि जहाँ बिजली नहीं है। तो मैंने हमारे सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ली, 2-3 मीटिंग कर चुका हूँ अब तक, और मैं उनके पीछे लगा हूँ कि मुझे 1000 दिन में, नेक्स्ट 1000 डे में 18,000 विलेजेज में बिजली पहुँचानी है। तो एक तो काम जो आप कह रहे हो वो पूरा करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। दूसरा, अगर बिजली नहीं है तो आज डिजिटल एक्टिविटी रुकती नहीं है। सोलार सिस्टम से भी किया जा सकता है, और डिजिटल इंडिया हम सब अब उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और हमें भी अगर गति बढ़ानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, गुड गवर्नेंस की ओर जाना है, तो ई गवर्नेंस का उपयोग करना है। और सामान्य मानवी को उसका हक उसकी हथेली में कैसे हो, मोबाइल फोन पर उसकी सारी बातें क्यों ना हो। एक प्रकार से एम्पावरमेंट मूवमेंट है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम सोनिया पाटिल, दिशा स्कूल पणजी गोवा से हूँ। आपको कौन सा गेम पसंद है? जो खेल में आगे जाते हैं ना उसमें है, और जब लड़कियां खेल में आगे जाती है तो मैं कहता हूं कि उनकी माता का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, तब जाकर के। क्योंकि माँ चाहती हैं कि अब बच्ची बड़ी हो रही है तो किचन में मदद करें, घर काम में मदद करें, और वो सब बंद करके माँ कहते कि नहीं नहीं, जाओ बेटा तुम खेलो, आगे बढ़ो। ये अपने आप में माँ का बहुत बड़ा त्याग होता है। ये शारीरिक क्षमता में परमात्मा ने उसे कुछ न कुछ कमी दी है, उसके बावजूद भी इस बच्ची ने ये कमाल किया है। पेड़ पे चढ़ जाना, लटक जाना, उछल जाना, यही हमारे खेल हुआ करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कबड्डी और खो खो जो स्कूल में खेलते थे। लेकिन मुझे कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे तो मैं तालाब जाता था, तो उसके कारण मुझे तैरना आ गया, तो फिर वो मेरी हॉबी बन गई। थोड़ा आगे बढ़ा, योगा की दुनिया से जुड़ गया, तो फिर उसमें मेरी रुचि बढ़ने लग गई। लेकिन जिसको आप खेल कहते हैं, लेकिन मेरे एक टीचर थे
परमार साहब करके, अब तो पता नहीं कहाँ है, मैंने बाद में ढूंढा लेकिन मुझे कभी मिले नहीं। वे बड़ौदा के पास पांदरा के शायद रहने वाले थे और मेरे गांव में वो टीचर थे। सीखता था मैं, लेकिन न मेरी उतनी क्षमता थी, मैं किसी स्पर्धा वर्धा में पहुंच नहीं पाया, लेकिन उनके कारण मैं थोड़ा बहुत मलस्तम सीख रहा था।